गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो आप फिर से आज हिंदी की क्लास में हैं और हमने पिछली क्लास में एक कविता पढ़ी थी। पहला पाठ जो कि था कक्कू। कक्कू एक बच्चे की कहानी कविता थी जिसमें वह बच्चा हमेशा झगड़ता रहता था, चिड़चिड़ाता रहता था और बच्चे भी उसे परेशान करते रहते थे। आज फिर हम उसी के शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो पहले आप देखेंगे शब्दार्थ इसके मेरे साथ साथ, बोलेंगे भी और फिर बाद में आप इन्हें अच्छे से लिखेंगे भी। दिन भर, दिन भर का मतलब पूरे दिन। तो आप भी पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ऐसे ही वो कक्कू भी कुछ ना कुछ पूरे दिन करता ही रहता था। चिढ़ाते, परेशान करते, बच्चे उसे चिढ़ाते थे और उसे परेशान करते थे। चिढ़ाते मतलब परेशान करते थे। तीसरा है सक्कू। सक्कू का मतलब शक करने वाला। वो सक्कू जो था वो उस बच्चे के लिए ही कहा गया है क्योंकि वो हर समय उसे ही लगता था कि ये मुझे ही कुछ, मेरे ही बारे में कुछ कह रहे हैं। फिर है तनिक। तनिक का मतलब थोड़ा। जैसे आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना कि मम्मी बस थोड़ा सा खाना है, मम्मी बस थोड़ा सा चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पर तनिक का मतलब क्या है? थोड़ा। ठिठोली, मजाक। जैसे कक्कू का सब मजाक बनाते रहते थे, हंसी मजाक करते थे और लेकिन वो क्या हो जाता था? भड़क जाता था। तो यहाँ हमारा शब्द जो है वो क्या है? भड़क जाना। अब भड़क जाना मतलब फिर कक्कू क्या करता था? गुस्सा करता था। तो भड़क जाने का मतलब क्या हुआ? गुस्सा करना। झगड़ालू, अब वो जब गुस्सा करता था तो फिर उसे क्या हो जाता था? वह झगड़ा करता था। तो झगड़ालू का मतलब झगड़ा करने वाला। तो ये सब किस में था? कक्कू में। अब आपको क्या करना है? इसकी कविता को आपको कॉपी में लिखना है और साथ में उसका चित्र भी बनाना है। आप चाहें तो कोयल का चित्र बना सकते हैं, आप चाहें तो कक्कू का भी बना सकते हैं और आप चाहें तो दोनों का ही बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है, कक्कू का मतलब क्या होता है? कक्कू का मतलब कोयल होता है। आपको ये सारे प्रश्न दिख रहे हैं बेटा, ये सब आपको अच्छे अच्छे से लिखने हैं और इनमें आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भक्कू किसको कहा गया है? तो भक्कू उसे कहा जाता है जो ज़रा सी मजाक करने पर भड़क जाता है, उसे भक्कू कहा गया है। और ऐसा कौन था? कक्कू। अब आप प्रश्न 3, कक्कू को अन्य किन नामों से पुकारा जाता था? तो कक्कू के और कौन कौन से नाम थे? कक्कू के नाम थे भक्कू, सक्कू और झक्कू। इन नामों से उसे पुकारा जाता था। फिर है हमारा चौथा प्रश्न, बच्चे कक्कू को क्यों चिढ़ाते थे? उत्तर है इसका, कक्कू दिन भर रोता रहता था, इसलिए बच्चे कक्कू को चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे कक्कू को झक्कू क्यों कहते थे? बच्चे कक्कू को झक्कू इसलिए कहते थे क्योंकि वह झगड़ता रहता था। ये तो हो गए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। आपको इन्हें याद करना है, अच्छे से लिखना है, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, कविता को भी अच्छे से याद करना है। अब आपको एक और काम करना है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको घर पर आपके भी कई कई नाम होंगे, जैसे मम्मी किसी को प्यार से बबलू, मोनू, सोनू, रानू अलग अलग नामों से बुलाती हैं। इसी तरह से आपको सबसे पहला जो ये कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको जो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी आपको प्यार से बुलाते हैं वो नाम आपको अपना यहाँ पर लिखना है। पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे जो आपका वैसे नाम है, उसके बाद आप अपना प्यार वाले नाम लिखेंगे। फिर है आपको चिढ़ाने वाला नाम, जैसे भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, कोई भी आपको घर में कोई चिढ़ाने वाले नाम से कभी जैसे बुलाते हैं तो आपको वो नाम लिखने हैं।
फिर है आपको जो आपके दोस्त, जिन दोस्तों के साथ आप खेलते हैं, मस्ती करते हैं, वो दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, उस नाम से आपको वो नाम आपको इसमें लिखने हैं। जैसे कक्कू के कई नाम थे ना, ऐसे आपके भी अलग अलग नाम होंगे, तो आपको ये नाम इसमें लिख कर देने हैं। अच्छा लगा आपको बच्चों ये पाठ? अब आपको ये काम अच्छे से करना है। चलिए बच्चों, अब आपको जो भी मैंने ये काम दिए हैं, ये सारे काम आपको अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है और इन्हें याद भी करना है। दूसरी बात बच्चों, आपको जो भी काम मुझे आप दिखा रहे हैं, आपको सबसे पहले अपना नाम और अपनी क्लास ज़रूर लिखनी है। नाम अपना बहुत सुंदर राइटिंग में लिखें, जिससे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इस काम को आपको हिंदी की कॉपी में करना है। ये काम जब हम स्कूल खुलेंगे तब मैं आपके चेक भी करूँगी। अभी तो मैं यहाँ से चेक करूँगी, बाद में स्कूल खुलेंगे तब हम कॉपी में चेक करेंगे और आपके इसके टेस्ट भी होंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से करना और याद भी करके रखना।